सस्ता महंगा तो ठीक है, पर इस बजट में आपको क्या दिया? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार यूनियन बजट पेश किया और न्यू बजट के आते ही स्टॉक मार्केट एकदम से हिल गया। क्या आपकी जेब वाकई में भरने वाली है या फिर सरकार ने चुपके से एक नया बोझ आपके सर पर डाल दिया? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया और बजट ऐसा कि क्या ही कहने। मतलब भारत को टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाने पर काफी जोर दिया गया है, पर आम जनता को क्या मिला, तो चलिए सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। तो सोलर से जुड़े मटेरियल, जूते, ईवी बैटरी, ओवन, इसके साथ ही 7 सीरियस डिसीज की मेडिसिन को सस्ता किया गया है। इसके साथ ही कैंसर की 17 दवाएं, शुगर की 17 दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इसके अलावा कई चीजों में आम लोगों को राहत देखने को मिलती है, जैसे फॉरेन ट्रेवलिंग, क्लॉथ, लेदर शूज, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, सीएनजी, यह सब कुछ सस्ता हुआ है। इसके बाद जो कुछ भी मटेरियल महंगे हुए हैं, जैसे कि स्क्रैप, शराब, वाइन, सिगरेट जैसी चीजें महंगी हुई हैं। बजट में 15,000 स्कूलों में हाईटेक लैब्स की बात हुई है। इसका विजन अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि जो यूथ पहले से डिग्री लेकर सड़कों पर हैं, उनके लिए अर्जेंट जॉब कहां है? गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने का वादा किया है, लेकिन यह पैसा जमीन पर कब उतरेगा? ऑर्डिनरी यूथ को इससे रोजगार कब मिलेगा? बजट में मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और बायो फार्मा सेक्टर को स्पेशल प्रायोरिटी दी गई है। तो वहीं रेयर अर्थ कॉरिडोर, ISM 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 40,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। FY27 के लिए 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स तैयार कर इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने का प्लान है। इसके साथ ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी बनाने का प्लान है। इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने के पर्पज से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ किया गया है। इसके बाद फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दी गई है। ऑप्शंस प्रीमियम पर STT 0.10% से बढ़ाकर 0.15% कर दी गई है। STCG और LTCG टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके अलावा IT सर्विसेज को सपोर्ट और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्लाउड सर्विसेज देने वाली फॉरेन कंपनीज को 2047 तक टैक्स हॉलिडे को प्लान किया गया है। IT सेक्टर को काफी इंसेंटिव्स दिया गया है। सेव हार्बर लिमिट को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ किया गया है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में इंडियन फार्मर्स को नारियल, काजू, कोको, अगर, चंदन, बादाम, पाइनट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने पर काफी ध्यान दिया गया है। वुमेन्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटी के लिए C मार्क स्कीम शुरू की गई है। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, जिसमें R&D और AI पर फोकस किया जाएगा।